गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं जेकेएसएसबी फ्री रिवीजन क्लासेस फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज एंड कल्चर। ओके, हेरिटेज एंड कल्चर के टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने टॉप 200 एमसीक्यूज कवर करे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के। अब हम हेरिटेज एंड कल्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि आपका जब भी पेपर होगा और उसमें से जेएनके में से हेरिटेज कल्चर में से अक्सर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, यकीन मानिए आपके उन एग्जाम में पूछे वाले 2-3 क्वेश्चन इसी में से निकलेंगे। ओके, और दूसरी चीज, आज का आपने बहुत सारे एमसीक्यूज की मतलब लेक्चर सुने होंगे, ऐसे फीके मुखे मतलब लेक्चर आपको मजा नहीं आया होगा, लेकिन आज का जो लेक्चर है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एवर इन होल जम्मू एंड कश्मीर। देखो, वीडियो देखने के बाद आप प्लीज इस वीडियो के बारे में जो भी आप कहना चाहो कमेंट में आपकी अपनी मर्जी से बोल देना। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई स्टार्ट कर दे, क्यों इतना फैला रहा रायता। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये सच्ची में मुझे बहुत प्यारी लगी, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, राइट। तो चलिए, टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज आज ये फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद कंटिन्यू रहेंगे ना। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखना। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो इस नंबर पे अभी मैसेज करो 7006332724 पे और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जेएनके हेरिटेज कल्चर का टॉप 50 का पहला एमसीक्यूज हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि जो पेंटिंग स्टाइल है जम्मू एंड कश्मीर का, वो किस पेंटिंग स्टाइल के अंदर आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेंटिंग स्टाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अंडर, देखो पहला है पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल, राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल, मैसूर या तंजौर पेंटिंग स्टाइल। इस क्वेश्चन को और इनके ऑप्शंस को देख के आई नो कि 99% स्टूडेंट्स पता लग गया होगा किसके अंदर आता है। चलिए बता देते हैं, इसका आंसर है पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल। किसका? पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल इसका आंसर है। जम्मू कश्मीर का जो पेंटिंग स्टाइल है वो पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल के अंदर आता है। आप लोग देख सकते हैं ये पेंटिंग वही है भैया, ये पहाड़ी पेंटिंग का इमेज है, सो दैट कि आपको ये पता लग जाए कि किस तरह की पहाड़ी पेंटिंग्स जो हैं वो होती हैं। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में, पहाड़ी पेंटिंग नाम जो है वो बेसिकली राजपूत पेंटिंग्स को दिया गया। राजपूत पेंटिंग्स को पहाड़ी पेंटिंग जो है वो नाम दिया गया। अब ये बेसिकली बनाई जाती है सिर्फ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन दोनों जगह पे ही बनाई जाती है, इंडिया की इन दोनों स्टेट्स में बनाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये पहाड़ी पेंटिंग की जो डेवलपमेंट है ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1719 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1719 सेंचुरी। और उसके बाद आपका ये जो इंडियन पहाड़ी पेंटिंग्स है, ये जो हमारी पहाड़ी पेंटिंग्स है, ये मोस्टली मिनिएचर फॉर्म में बनाई जाती है। भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों के 3 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला क्वेश्चन, ये फ्लरिश कब हुई थी? ये 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में डेवलप हुई। और उसके बाद ये मोस्टली किस में बनाई जाती है? ये मिनिएचर फॉर्म में बनाई जाती है, ठीक है। बाकी आप ये पेंटिंग देखो, मिनिएचर फॉर्म आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और इस तरह से मतलब इस तरह से पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि दखनी और रेखता ये कॉमनली किसके डायलेक्ट हैं, ठीक है। दखनी और रेखता कॉमनली किनके डायलेक्ट हैं? हिंदी है, कश्मीरी है, डोगरी या उर्दू? तो इसका आंसर है व्हाट? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उर्दू। क्या आंसर है? दखनी और रेखता ये दोनों किसके कॉमन डायलेक्ट हैं? उर्दू के। ओके, तो दखनी बेसिकली अगर हम बात करें, दखनी की ये तो मिक्स स्पीच है, जिसे बहुत सारे लोग इसको हिंदवी जवाने हिंद या हिंदी जवाने दिल्ली, ओके, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और ये दखनी मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो दखनी और रेखता जो है ये किसके? उर्दू के डायलेक्ट्स हैं। क्लियर है? उर्दू के डायलेक्ट्स हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पीडीएफ को, इस प्रेजेंटेशन को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है। आप लोगों के लाइक और कमेंट रुकने नहीं चाहिए। अगर लाइक और कमेंट नहीं आए ना, मैं कुछ नहीं मांग रहा आप लोगों से, सिर्फ लाइक और कमेंट ही मांग रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे और शेयर करना अपने व्हाट्सएप पे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया कि जो हमारी रामायण है, ठीक है, ये अडॉप्टेड हुई कश्मीरी लैंग्वेज में कब? इन द लेट 80th मतलब लेट 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, एज राम अवतार चरित, ठीक है, एज राम अवतार
चरित। देखो ए जो लिखा होता है ना यहाँ पे, ये बेसिकली इंग्लिश में पता नहीं क्यों राम को रामा लिख देते हैं, कृष्ण कृष्ण लिख देते हैं। अगर मैं ऐसे हिंदी भाषा में बोलूँ तो राम अवतार चरित करके हमारी रामायण अडॉप्ट हुई कश्मीरी लैंग्वेज में लेट 18वीं सेंचुरी में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किन्होंने ये लिखी। ठीक है, देखो इसका इनका आंसर है व्हाट, प्रकाश रामा। ठीक है, क्या नाम है, प्रकाश रामा। और आप देख सकते हैं ये हमारी रामायण जो है, ये है रामायण, और इसे फाइनली मतलब कश्मीरी लैंग्वेज में इसको बनाया गया। वहीं पे प्रकाश राम 1977 एडी में इन्होंने रामचरित्र जो थी वो लिखी, फर्स्ट एपिक लिखा इसका कश्मीरी लैंग्वेज में। ओके, एंड इट इज उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किनके द्वारा, जॉर्ज अब्राहिम द्वारा 1893 में। कब, 1893 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भाई क्वेश्चन इस तरह से किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, अब मैं बताता हूं आपको। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें ना एक बिल्डिंग के बारे में पूछा गया आप लोगों के बारे में। खैर जिन लोगों ने इस पिक्चर को देखा होगा जम्मू कश्मीर में तो आंसर पता लग ही गया होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उसकी खूबसूरती देखो इन्होंने किस तरह से पूछा। इन्होंने लिखा है कि बिल्ट लाइक अ फ्रेंच चैटो। चैटो होता है पैलेस। ठीक है, पैलेस मतलब महल, महल को बोलते हैं। ठीक है, मतलब किस पे बना है, हिल पे बना हुआ। जैसे आप लोग अगर रिवर तवी से देखो तो एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिजाइन लगता है रेड सैंड स्टोन का। किसका, रेड सैंड स्टोन का। तो बताइए ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किसके लिए फिट होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन। बहुत खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन को मैनेज किया गया। इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, अमर महल पैलेस। क्या आंसर है, अमर महल पैलेस। क्लियर है। तो अमर महल पैलेस जो है बेसिकली ये 19th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया था, फ्रेंच आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया था। किस लाइन में, जिस तरह से फ्रेंच के महल होते हैं ना, इसलिए इसको फ्रेंच चैटो बोला गया है। उसके बाद ये जो पैलेस था ये डिनोट कर दिया गया किनको, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को डिनोट कर दिया गया बाय करण सिंह, ताकि इसको एज अ म्यूजियम जो है वो यूज किया जा सके। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, जिसे एसपीएस म्यूजियम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में ज्यादातर एसपीएस ही आता है। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम जो कि श्रीनगर में है, उसको देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कॉमनली जिसको एसपीएस म्यूजियम बोला जाता है। बताइए ये एस्टेब्लिश कब हुआ, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1889 में, 1898 में, 88 में या 99। अच्छा ई और सी का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा या तो एडी लिखा होता है या बीसी लिखा होता है। तो भैया ये सी का क्या, ये सी का क्या है, सी का मतलब होता है कॉमन इरा। क्या, कॉमन इरा। क्लियर है। चलिए अब इसका जो आंसर है दैट इज 1898। क्या आंसर है, 1898 कॉमन इरा में। उसके चलिए अब इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एसपीएस म्यूजियम जो है श्रीनगर में है, ये स्टैब्लिशमेंट 1898 में हुई थी। ओके, और इसकी जो ओवरसीन था, मतलब इसकी जो देखभाल थी, दैट वाज बाय जॉन मार्शल, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्लियर है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है कश्मीरी लैंग्वेज की, वो रिकॉग्नाइज की गई बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। मतलब कौन सी ऑफिशियल स्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया जम्मू कश्मीर द्वारा, किसकी, कश्मीरी लैंग्वेज की। समझ आई, नहीं आई, चलो फिर से सुनो। लिखा है कि कश्मीरी, आपको ऑफिशियल स्क्रिप्ट बताना है भाई, किसकी, कश्मीरी लैंग्वेज की, जिसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। अब समझ आ गया होगा। ओके, तो आप लोगों के सामने लिखा ही है, सामने नीचे दिया हुआ है कि शारदा स्क्रिप्ट है या टाकरी स्क्रिप्ट है या पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट है या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर जो है दैट इज पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं जो पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, उसमें कश्मीरी जो है दैट इज वन ऑफ द स्क्रिप्ट। ऑलराइट, जिसके सारे के सारे मतलब वॉवल साउंड्स की अगर हम बात करें वो इंडिकेट करते हैं इस पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट को। देखो भाई इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं एज अ मेंटर आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ऑफिशियल स्क्रिप्ट कश्मीरी लैंग्वेज की क्या है, पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट। ओके, ऑलराइट,
तो उसके बाद हाँ, अब ये जो स्क्रिप्ट थी इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज किनके द्वारा, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा एंड जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज द्वारा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये देख लो आप, यही है वो स्क्रिप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है कि जो परी महल है जिसे एडोब ऑफ फेनिस भी बोला जाता है, वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर। मतलब बताइए कि ये किन के द्वारा बनाया गया, सिर्फ इतना पूछा है। कि फिर से पूछता हूँ, परी महल जिसे देखो, अगर परी महल की जगह एडोब ऑफ फेरिस बोल दिया जाए, देखो मैं एक चीज़ बताऊं, आई नो कि 90% स्टूडेंट्स को पता है एडोब ऑफ फेरिस का मतलब यही होता है, लेकिन वो जो 10% जो बेचारे थोड़े इग्नोर है, इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूं ताकि सबके माइंड में जो चीज़ें हैं वो फिट हो जाए। ठीक है, तो परी महल भाई किन्होंने बनाया है, आपको पूछा गया। औरंगजेब ने बनाया है, शाहजहां ने बनाया, दारा शिकोह ने बनाया या अकबर ने बनाया? इसका आंसर है दारा शिकोह। किन्होंने बनाया है? दारा शिकोह। ठीक है, परी महल जो है इनिशियली एक स्कूल था, पहले ये स्कूल हुआ करता था, किसका? एस्ट्रोलॉजी का स्कूल हुआ करता था, और यहाँ पे एक मुगल ऑब्जर्वेटरी भी थी, जो किनके द्वारा बनाया गया? इट वॉज बिल्ट बाय द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, प्रिंस दारा शिकोह। कब बनाया गया? 1640 कॉमन ईरा में। सीई का मतलब कॉमन ईरा। ठीक है, मैंने अभी लास्ट भी बताया आपको, फिर से सुन लो, कॉमन ईरा। ओके देखो, इस क्वेश्चन से आप लोगों के दो क्वेश्चन निकल गए। पहले तो आपको ये पता लगा कि किन्होंने बनाया, दारा शिकोह ने बनाया। उसके बाद दारा शिकोह कौन थे? एल्डेस्ट सन थे किनके? शाहजहां के। अब कब बनाया इन्होंने? 1640 कॉमन ईरा में बनाया था। ठीक है, अब एक और चीज, परी महल क्या था? पहले स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो दो ही म्यूजियम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, एक श्रीनगर में जो मैंने आपको पहले बताया एसपीएस श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, और दूसरा हमारे जम्मू में है दैट इज डोगरा आर्ट म्यूजियम, जिसे पहले डोगरा आर्ट गैलरी भी बोला जाता था। देखो वही लिखा क्वेश्चन में कि डोगरा आर्ट म्यूजियम, जिसे पहले क्या बोला जाता था? डोगरा आर्ट गैलरी बोला जाता था। यहां पर बसोली की कुछ स्पेशल पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको इनॉग्रेट किस प्रेसिडेंट ने किया था? उस टाइम के किस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया था? पहले आप ये देख लो भैया, ये है वो इमेज डोगरा आर्ट म्यूजियम की जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके देख लो। आयुषर मैंने नहीं देखा पर्सनली, मैं जम्मू से हूँ बट मैं नहीं गया, बट कोई कभी जरूरत पड़ी, मतलब कभी टाइम लगा तो जाएंगे जरूर। ओके देखो, अब किन्होंने किया? क्वेश्चन ऑप्शन आप लोगों के सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वी गिरी या आर वेंकटरमन। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सुनिए भैया, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम, नहीं, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि डोगरा आर्ट म्यूजियम व्हाट वाज द प्रीवियस नोन एज। तो ये क्वेश्चन मतलब इन शॉर्ट मेरा कहना है मतलब ये कि जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है ये पहले डोगरा आर्ट गैलरी बोला जाता था। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और जो दूसरा क्वेश्चन निकलता है, यहाँ पे किसकी ज़्यादा स्पेशल कलेक्शन पड़ी हुई है? बसोली पेंटिंग की स्पेशल कलेक्शन पड़ी हुई है इस डोगरा आर्ट म्यूजियम में। दूसरा क्वेश्चन भैया यहाँ से बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया आपका, डोगरा आर्ट म्यूजियम को डोगरा आर्ट गैलरी पहले बोला जाता था, प्रीवियसली बोला जाता था। दूसरा यहाँ पे स्पेशल कलेक्शन किसकी है? दूसरे नंबर पे बसोली पेंटिंग की। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको इनॉग्रेट किया था। कब किया था? सुनो, कब किया था? 18 अप्रैल 1954 में। चौथी चीज ये बन जाती है। ठीक है, तीसरी चीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको इनॉग्रेट किया, चौथी चीज 18 अप्रैल 1954, मतलब ये 54। ओके किया। और कब किया? कहाँ पे किया? गांधी भवन जम्मू में किया। क्लियर है भैया? एक क्वेश्चन से आप लोगों के 4-5 क्वेश्चन निकल गए। चलिए नेक्स्ट, यही मजा होता है एमसीक्यूज करने का। ये थोड़ी कि क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा क्या होगा आंसर, चलो भाई इसका आंसर ये है तो चलो कहानी। भाई टोटली डिफरेंट। भाई मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सपोर्ट कर सको तो कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि मज़ा आ जाए मुझे भी। देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ इसके ऊपर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लाल बाग, ठीक है, लाल बाग, ये जो वर्सेस हैं, जो पंक्तियां हैं, जो कि अर्लियर कंपोजिशन थी किसकी? कश्मीरी लैंग्वेज में, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर का।
बताइए कि किन के द्वारा लिखी गई है, क्या किन के द्वारा लिखी गई है? नुंद ऋषि, हबा खातून, लाल डीड या परमानंद? तो इसका जो आंसर है दैट इज लाल डीड। क्या आंसर है? लाल डीड। ठीक है, देखो अब मैं एक चीज बताता हूं। अब ये जो लाल डीड ये देख रहे हो आप, इनको बोला जाता है, इनको बेसिकली लालेश्वरी भी बोला जाता है, पहली लाल डीड भी बोला जाता है, लाल जोगेश्वरी भी इनको ही बोला जाता था। ठीक है, देखो अब वही चीज लिखिए कि लालेश्वरी को लोकली लोग लाल डीड बोलते थे, और लाल डीड की जो पंक्तियां थी, ठीक है, अर्लियर कश्मीरी कंपोजिशन में, मतलब कंपोजिशन में क्या बोला जाता था उसको? लाल बाग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लाल बाग बोला जाता था। और उनकी जो पंक्तियां, वर्सेस का मतलब होता है पंक्तियां, लाइनें, ठीक है, वो अर्लियर कंपोजिशन रही है कश्मीरी। अब इनकी जो वर्सेस थी वो अर्लियर, मतलब सबसे पुराने आप लोग कह सकते हैं, स्टार्टिंग में कंपोजिशन रही कश्मीरी लैंग्वेज की, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर का। क्या? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर का। भैया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कई बार एग्जाम में देखा गया है प्रीवियसली। ओके चलिए, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों को ये छोटी चीज़ें समझ आएगी नहीं, क्योंकि आपको चाहिए हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल एग्जाम में हाई लेवल मैटर नहीं करता, हाई एग्जाम में मैटर करता है फैक्ट्स, लॉजिक, और वो चीज़ें जो आपको लोकली पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट द ऑफिशियल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? भाई कौन सी भाई ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? जितनी ये जो लैंग्वेजेस दी हैं, कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, हिंदी, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारे जन की यूटी की? तो आंसर मुझे पता, आप सभी को पता ही है, इसका आंसर है पहाड़ी। क्या आंसर है? पहाड़ी आंसर है इसका। और अगर मैं बात करूं, ये जो एक एक्ट था, आप सभी जानते हैं कब बना था? एक्चुअली 22 सितंबर 2020 में एक हिस्टोरिक डे था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जब आप लोगों का ये जो कश्मीरी डोगरी, इसे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एज अ मतलब चूज़ किया गया। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक एक्ट के थ्रू, मतलब जो एक्ट बना जिसमें और भी डिफरेंट रीजनल लेवल लैंग्वेजेस को ऐड ऑन किया गया, तो उसमें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और उर्दू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बनाया गया। ठीक है, और उससे पहले अगर हम बात करें, उर्दू और इंग्लिश जो थी वो तो ऑलरेडी पहले ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारे यूटी की। क्लियर है? तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।